हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2 करवाने जा रही हूँ। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बार आप मेरी फॉर्मूलाज वाली वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे ना बेटा, तब आपको फॉर्मूलाज की बार बार जरूरत लगेगी। तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आपको दिया है प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ, या राइट हैंड साइड को लेकर चलो और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ना, यहाँ पर तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड को लेकर चलूंगी। राइट हैंड साइड में मैंने देखा कि अगर मैं x की जगह साइन थीटा रख देती हूँ तो मुझे ना साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। और बाहर तो साइन इनवर्स है, तो अगर मुझे अंदर साइन थीटा का फॉर्मूला मिल जाता है तो साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन में ना राइट हैंड साइड को लेकर चलूंगी और इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड को लेकर चल रही हूँ। क्या दिया है आपको, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, x की जगह ना मानकर चल रही हूँ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ जहां जहां x है वहां पर आप साइन थीटा रख दीजिए। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसकी जगह साइन 3 थीटा लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जगह हम लिख लेंगे साइन 3 थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 3 थीटा। अब ये जो थीटा है ना बेटा, थीटा की वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है x किसके इक्वल लेट किया था, साइन थीटा के इक्वल लेट किया था। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, साइन को आप इधर ले जाइए। तो साइन को उधर लेकर जाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और x तो पहले से ही है, साइन इधर लेके गए तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो गया, ये इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई साइन इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए आपका ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया ना, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आई है। तो देखिए आप लिखोगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिएगा। देखिए हमने क्या किया है, आपको देखना है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर पा रही हूँ या राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि राइट हैंड साइड में ना मेरा फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैं x की जगह साइन थीटा लेट कर लेती हूँ। तो x की जगह साइन थीटा रखा मैंने, तो यहाँ पर जहां जहां x है साइन थीटा रखिए। तो देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन 3 थीटा आ गया, साइन इनवर्स साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा। और इस थीटा की वैल्यू आपको हमेशा कहाँ से निकालनी है, जब आप लेट करोगे ना x को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल, तो वहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमेशा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो आपके पास आ गया 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड को लेकर चले हम और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है आपका। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि ना ब्रैकेट के बाहर cos इनवर्स है, तो अगर मुझे अंदर cos का फॉर्मूला मिल जाता है किसी तरह, तो ये cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह cos थीटा रख देती हूँ तो आपको ना cos 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड को लेकर चलूंगी मैं। आपको दिया है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो अब जहां जहां x है ना बेटा, वहां पर आप क्या करिए cos थीटा रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हमें पता है कि ना फॉर्मूला होता है ये किसका, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका। तो अब हम इसकी जगह ये लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये है ना, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगी cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो ये cos इनवर्स cos आपस में कैंसल, आपके पास बचेगा क्या, 3 थीटा बचा आपके पास। अब ये थीटा की वैल्यू हमें कहाँ से निकालनी होती है, यहाँ से। तो ये देखिए cos जो है इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स, ठीक है। और ये x है पहले से, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यानी कि थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 cos इनवर्स x, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गए ना। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हो गया आपका ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सेम एक ही जैसे थे, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपको दिया है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसे आप कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बेटा आपको क्या दिख रहा है बाहर, tan इनवर्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके ना किसी तरह आपको इसे tan की फॉर्म में लेकर आना होगा। क्यों, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। अगर मुझे अंदर tan मिल जाता है तो tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें लास्ट में आंसर मिल जाएगा। तो अब मेन मुद्दा क्या है, हमें यहाँ पर इसको ना किसी तरह tan की फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर ये जो आपको x दिख रहा है ना बेटा, x की जगह आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो लेट करके चलना होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं x की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेट करूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, कॉट थीटा। अब इन 6 में से मैं क्या लेट करूं, तो वो तो बेटा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से, तब आपको खुद से समझ आएगा कि मैं यहाँ पर x की जगह ना ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेट करती हूँ तो मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पर मिल सकता है ना। तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम ना x की जगह ना बेटा tan थीटा पुट करेंगे। तो देखिए x की जगह अगर मैं tan थीटा पुट करती हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जहां जहां x दिख रहा है ना आपको, वहां पर tan थीटा रख दो, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये ना आपका फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला बनता है, हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है हमें, ये आइडेंटिटी होती है ना हमारी। अब हमें तो क्या चाहिए, इसके ऊपर रूट है, ठीक है, इसके ऊपर रूट है तो स्क्वायर को अगर मैं इधर लेकर आऊंगी तो ये तो रूट का बन जाएगा। तो रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, यानी कि इसकी जगह रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं सेकेंड थीटा रख सकती हूँ, हाँ रख सकती हूँ। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर tan इनवर्स, ये हो जाएगा सेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं,
ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब आपको क्या करना होगा, जब भी इस तरीके से आपको मिल जाए ना क्वेश्चन, तो अब इन्हें आप क्या करिए, साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उससे आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, अब सेकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और ये -1 एज इट इज, और ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। tan थीटा किस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर एलसीएम ले लीजिए, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और यहाँ पर नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में चल रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर तो देखिए बेटा cos थीटा और cos थीटा आपस में कैंसल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा यहाँ पर, आपको मिलेगा tan इनवर्स, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, ये बचा। अभी भी मुझे यहाँ पर tan थीटा नहीं मिल रहा है अंदर, तो मैं कैसे करूंगी इसको, तो यहाँ पर देखिए बेटा हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर आपके ना फॉर्मूलाज लगते हैं। कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे, अब आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, 1 - cos थीटा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल देख रहे हो आप 2 थीटा, अगर मैं इसका हाफ कर देती हूँ, 1 - cos थीटा कर देती हूँ, तो यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है तो इसको भी आपको हाफ कर देना होगा। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर फॉर्मूले से आपको यहाँ जो चाहिए वो बनाने भी आना चाहिए। तो 1 - cos 2 थीटा है, लेकिन आपको जरूरत किसकी है, 1 - cos थीटा की। तो एंगल जो है यहाँ पर 2 थीटा नहीं है, थीटा है सिर्फ, तो आप एंगल का हाफ कर दो। तो यहाँ पर हाफ करोगे तो यहाँ पर भी हाफ कर दो, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर देखो, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, इतना आया आपके पास। अब देखिए नीचे क्या दिख रहा है आपको, साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके इक्वल होता है। लेकिन हमें तो यहाँ पर साइन थीटा दे रखा है, तो इसका भी तो मैं एंगल का हाफ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल दिख रहे हैं इनका भी हाफ कर दो आप, तो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो इसको यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए साइन थीटा की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, इतना आया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर देखो tan इनवर्स ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है ना बेटा, तो साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, नीचे क्या है आपके पास, साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, तो ये साइन थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 आपके पास बचा है। तो tan इनवर्स आपके पास आ जाएगा ये अंदर tan थीटा बाय 2, ये आ गया। tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल, तो थीटा बाय 2 आपके पास बच रहा है। अब ये थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई है कि कहाँ से निकालनी होती है, आपको यहाँ से स्टार्टिंग में जो आपने लेट किया होता है ना, तो यहीं से हम थीटा की वैल्यू लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan जो है इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, tan इनवर्स x। तो आपके पास यहाँ पर रखिए tan इनवर्स x और नीचे 2 चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, एक बार आप देख लीजिए, इजी है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे ना, तभी आपको क्लियर होगा कि मैं x जो वेरिएबल है उसकी जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करूं, ताकि मुझे कुछ कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर लग पाए मेरे, और उससे मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने x को tan थीटा जब रखा तो मुझे इस तरीके से मिला। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर जाने का कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को, ताकि वो इजीली सिंप्लीफाई हो सके, है ना। तो देखिए इस तरीके से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आपको क्या दिख रहा है, tan इनवर्स। इस ब्रैकेट को किसी तरह सॉल्व करके आपको इसे tan की फॉर्म में लेकर आना होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ ऊपर और नीचे दोनों जगह ना मेरा फॉर्मूला लग सकता है, किसका, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है आपका, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थीटा की जगह आपको x दे रखा है, तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 माइनस 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x के, ठीक है। तो ये 1 प्लस कॉस 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x। तो आप पजल ना हो इसलिए मैंने थीटा की जगह x कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको 1 माइनस कॉस x दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो 1 माइनस कॉस 2x है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल का हाफ कर लेंगे, ठीक है, एंगल का हाफ कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस x अगर करती हूँ, इस एंगल का हाफ करती हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे एंगल का हाफ करना पड़ेगा। तो 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। तो आपको ना फॉर्मूला से ये बनाने आना चाहिए। आपको जरूरत किसकी है, 1 माइनस कॉस x की। तो यहाँ मुझे ये जो 2x एंगल है ना, इसका मुझे हाफ चाहिए, हाफ चाहिए। तो फॉर्मूला जो है जहां जहां ये देखिए एंगल है ना आपके पास, इसका हाफ कर दो। तो इसका हाफ किया मैंने, तो यहाँ पर भी मुझे इसका हाफ करना होगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैं अब ये यूज करूंगी ऊपर, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, आपके पास दे रखा है ये, इसको भी यहाँ पर हाफ कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, इस तरीके से। तो ये यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए करते हैं। तो देखिए tan इनवर्स अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह लिखूंगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह लिखूंगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन और कोस है ना, देखिए साइन अपॉन कोस किसको लिखते हैं हम, tan थीटा, है ना। tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इससे उल्टा भी तो जा सकते हैं। और यहाँ पर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह आपको x बाय 2 दे रखा है, तो x बाय 2 हो गया। समझ में आई बात। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, tan इनवर्स tan x बाय 2 ये बचा। अब ये देखिए tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा x बाय 2। तो ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये इजी है क्वेश्चन, लेकिन आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, तभी आपके लिए ये आसान है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ब्रैकेट के बाहर आपको tan इनवर्स दिया है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके आपको किसी तरह इसे tan की फॉर्म में लेकर आना होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा मेरा। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्यों ना मैं cos x से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो देखिए करेंगे, तो cos x से जब डिवाइड करोगे ना ऊपर और नीचे, तो यहाँ तो 1 बन जाएगा और यहाँ tan x बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा और यहाँ पर tan x बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो लिखते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, है ना। तो चलिए करते हैं। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है। इतना आया। अब cos x को अलग अलग से सबके नीचे कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास cos x बाय cos x। आप यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक है।
यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये तो था न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए बेटा आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, tan एक्स, है ना, और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 अप प्लस tan एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर मुझे ना ये फॉर्मूला बनता हुआ किसी का दिख रहा है, किसका फॉर्मूला होता है ये, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह ना आपको x दिया हुआ है बेटा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, थीटा की जगह बस x दे रखा है तो आप x कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखिए इसकी जगह ये किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पूरे की जगह ब्रैकेट में tan इनवर्स बाहर है, ब्रैकेट में लिखेंगे tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, है ना। अब ये tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके, तो आपको देखिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप यहाँ पर लगा पाओगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो बाहर आपको tan इनवर्स दे रखा है, तो इसे किसी तरह सॉल्व करके ये जो अंदर आपको दे रखा है इसे tan की फॉर्म में लेकर आना होगा बेटा। तो हम क्या करते हैं, हमें ये जो x वेरिएबल दिया होता है इसकी जगह हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो लेट करके चलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पहले क्या दिया होता था कि यहाँ पर ना ये ज्यादातर 1 दे रखा होता था, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको a दे दिया है, कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया है a। तो जब आप लेट करके चलोगे ना बेटा तो इस a को ना आपको साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है। जब आप लेट करोगे तो a को भी साथ में लिखोगे, बस यहाँ पर इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, लेट क्या करेंगे वो भी ध्यान देना है आपको, x को क्या लेट करके चलोगे। अब यहाँ पर अगर मैं हमें इसको सॉल्व करके tan की फॉर्म में लेकर आना है, तो अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करने का सोचती भी हूँ ना तो मुझे यहाँ पर ना कोई फॉर्मूला बनते हुए नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर x की जगह साइन थीटा पुट करूंगी, ठीक, साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर मुझे ना नीचे फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए करते हैं, और मैंने आपको क्या बताया, जब आप लेट करोगे साइन थीटा तो लेट करना ही करना है, साथ में आपको a को लेकर चलना है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कांस्टेंट नंबर ये दे रखा है a, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेट करते समय आपको साइन थीटा तो लेना ही लेना है, साथ में a को भी लिखना है, ठीक है। तो x को हम क्या मानकर चलेंगे, a साइन थीटा। ओके, अब चलिए जहां जहां x है वहां वहां हम a साइन थीटा जो है वो रख देते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और ये रूट a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक्स स्क्वायर था ना, एक्स की जगह a साइन थीटा रखा, उसका स्क्वायर कर दो, अब ये स्क्वायर दोनों के लिए होगा तो इस तरीके से आ गया। अब ये tan इनवर्स ऊपर क्या है a साइन थीटा अपॉन नीचे क्या है a स्क्वायर कॉमन लेकर अगर मैं रूट से बाहर निकालती हूँ तो रूट से बाहर तो ये a हो जाएगा, और ये अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। ये चीज समझ में आई, a स्क्वायर कॉमन लीजिए, रूट के अंदर कॉमन लीजिए a स्क्वायर, और रूट से बाहर निकालोगे तो ये a मिल जाएगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए हमें फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी पता है ना आपको क्या होती है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, है ना, 1 के इक्वल होता है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर लेकर जाऊंगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से।
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो देखिए रूट है ना, तो स्क्वायर इधर जाकर क्या बन जाएगा, रूट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पर नीचे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस थीटा लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। चलिए कर लेते हैं ये। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ आपको? देखिए इसकी जगह मैंने कॉस थीटा रखा है, ये ठीक है नीचे। अब यहाँ पर tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। साइन अपॉन कॉस tan लिखते हैं ना उसे, ये आ जाएगा। अब tan इनवर्स और tan आपस में कैंसल, आपके पास बचा क्या, थीटा बचा है बेटा। अब थीटा की वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी होती है, यहाँ से। अब देखिए ध्यान से निकालिएगा इसको, कैसे करेंगे। थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ से, तो सबसे पहले मैं ये जो a दिख रहा है ना आपको, a, इसको मैं सबसे पहले इधर शिफ्ट करूंगी। तो ये a मल्टीप्लाई में ऊपर, तो x के नीचे जाएगा डिवाइड में, ठीक है इस तरीके से। तो ये आया अभी आपके पास साइन थीटा, है ना। एक बार a को ले गए, अब ये हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए। अब साइन भी इधर चला जाएगा, तो साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हमें मिल गई, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये आ जाएगा आपके पास थीटा, आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a। ओके, देख लीजिए इजी था। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो लेट करके चलूँ, ताकि मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और फॉर्मूला अप्लाई हो जाए उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करने की वजह से। और यहाँ पर देखिए ए का आपको ध्यान रखना है, जब भी लेट करोगे ना, अगर आपको क्वेश्चन में ए दिख जाए, कोई कॉन्स्टेंट नंबर दिख जाए, तो लेट करते समय आपको उसको भी साथ में लेकर चलना है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बेटा बाहर tan इनवर्स है, इसे सॉल्व करके किसी तरह tan की फॉर्म में लेकर आना है आपको। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, a भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो लेट करते समय आपको a को भी लेकर चलना होगा। तो यहाँ पर मैं लेट क्या करूंगी, x को लेट करके चलूंगी, मैं tan थीटा लेट करने का सोच रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे। तो जब आप लेट करोगे तो आपको साथ में a को भी लेट करके चलना है, इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, है ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो a tan थीटा लेट करके चलेंगे हम x की जगह। तो अब चलिए लिखते हैं, जहां जहां x है वहां वहां हम रख लेते हैं क्या, a tan थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, ये आ जाएगा आपके पास x की जगह a tan थीटा लेट करना है ना, तो a tan थीटा का होल क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में ये a क्यूब एज इट इज माइनस 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स और ये 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3। अब देखो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब, और ये tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। ये चीज समझ में आई, a का भी स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ऊपर से भी मैं a क्यूब ले सकती हूँ कॉमन, देखिए tan इनवर्स अंदर a क्यूब ले सकती हूँ कॉमन, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बचा, है ना। और हम नीचे से भी a क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास, देखिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बचा आपके पास, है ना। अब ये a क्यूब कैंसल, और यहाँ पर मुझे ना फॉर्मूला पता है कि tan 3 थीटा किसके इक्वल होता है। देखिए देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, tan 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह मैं tan 3 थीटा लिख सकती हूँ यहाँ पर,
लिख सकते हैं ना यहाँ पर tan 3 थीटा, तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए बेटा ये आ जाएगा tan इनवर्स और अंदर tan 3 थीटा। tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल, 3 थीटा बचा आपके पास, 3 थीटा बचा है। अब ये थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, है ना, थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले a इस साइड जाएगा, x के नीचे a चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इधर tan आ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू मुझे ये मिल गई, तो यहाँ पर मैं रख दूंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए आपको ये कैसे करना है, बस इजी है ये, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको लेट क्या करना है, और जैसे आप ये लेट करोगे तो आपको दिमाग में आइडिया भी आ जाएगा कि यहाँ पर ना मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना। यहाँ क्वेश्चन को देखते ही आपको थोड़ा सा दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर मेरा कौन सा फॉर्मूला जो है वो लग सकता है। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो आपको दे रखा है ना, उसमें आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसे हम पीछे से करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/2, है ना। अब ये 1/2 जो है हम साइन के लिए चेक करेंगे, क्योंकि इसके साथ देखिए क्या है, साइन इनवर्स है। तो इसको मैं चेक किसके लिए करूंगी, साइन के लिए, कि साइन में मेरी 1/2 जो वैल्यू होती है वो कब होती है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम पीछे से करना शुरू करेंगे। तो ये जो आगे आपको दे रखा है ना सब, इसको आप एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पर देखो बेटा 1/2 साइन में कब वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, साइन π/6, यही लिखते हैं ना, साइन π/6। क्लियर हुआ। तो देखिए 1/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 cos, और ये सब तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, π/3, ये बचा है ना, ये बचा। अब यहाँ पर देखो, अब आपको cos π/3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/2। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद होना चाहिए इसके लिए। तो ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स और ब्रैकेट में 1 आ गया। अब हम देखेंगे कि मुझे ब्रैकेट के बाहर ना बेटा tan इनवर्स दिख रहा है, tan इनवर्स दिख रहा है हमें, तो मुझे ना इस 1 की जगह जो 1 दे रखा है आपको, उसे मैं tan के लिए चेक करूंगी। tan पर आपकी 1 जो है वो कब वैल्यू होती है, tan π/4 पर होती है, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की जगह tan π/4 लिख दिया, tan इनवर्स tan आपस में कैंसिल, तो ये हमें मिल जाएगा π/4। तो ये आपका वैल्यू निकल कर आ गया। ठीक है, यही आंसर है आपका इसका। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को ना पीछे से करना, सॉल्व करना शुरू करना है। देखना है कि यहाँ पर मेरे पास बाहर साइन इनवर्स दिख रहा है, तो 1/2 को मैं सबसे पहले साइन के लिए चेक करूंगी कि साइन में 1/2 की वैल्यू कब होती है। जैसे ही मुझे ये पता लगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, यहाँ 2 मुझे दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, ऊपर नीचे ये भी कैंसिल, π/3 बचा, ब्रैकेट को सॉल्व करके π/3 बचा, बाहर क्या है 2 cos, तो 2 cos π/3 हो गया। अब cos π/3 को मैं देखूंगी कि cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1/2। अब ये 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 जो है मैं tan के लिए चेक करूंगी, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो tan में tan π/4 की वैल्यू होती है 1, tan इनवर्स tan आपस में कैंसिल, तो आपके पास π/4 आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए उसमें ऐसे था ना, बाहर ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स रहता था तो अंदर हमें tan की फॉर्म में किसी तरह लेकर आना था ब्रैकेट को, है ना। अब लेकिन इसमें देखिए आपको tan बाहर दे रखा है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आपको इसको किसी तरह tan इनवर्स की फॉर्म में लेकर आना है बेटा, है ना। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सब ये दोनों को ना अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं tan इनवर्स की फॉर्म में लेकर आऊंगी, फिर इसको tan इनवर्स की फॉर्म में लेकर आऊंगी। तो चलिए करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम tan इनवर्स की फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए लेट करूंगी मैं x को लेट करके चलूंगी tan थीटा। तो जहां जहां x है ना बेटा, वहां वहां tan थीटा लिखिए। ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये ना फॉर्मूला होता है आपका, तो आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हैं। तो देखिए, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है आपका। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 2 थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी होती है, जो हमने लेट किया ना वहीं से थीटा की वैल्यू मिलती है। तो क्या हो जाएगी आपके पास, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। tan इधर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा ना, तो ये थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स x। तो 2 एज इट इज और ये tan इनवर्स x। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमने tan इनवर्स की फॉर्म में लेकर आया है। अब देखिए करते हैं इसको नेक्स्ट। इसको लेकर आएंगे cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, ये y की जगह लेट करूंगी मैं, लेट करूंगी y की जगह tan थीटा तो लेट कर लिया मैंने, अब फाई लेट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो tan फाई मैंने मान लिया। अब यहाँ जहां जहां y है ना वहां पर ये लिखो आप। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई और ये 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ठीक है, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला किसका होता है, देखिए cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ थीटा की जगह फाई है, बस आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसकी जगह देखिए, इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा की जगह फाई चल रहा है ना, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स cos कैंसिल, आपके पास बचेगा 2 फाई। ठीक है, अब ये फाई की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से जो आपने लेट किया है। तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स y इज इक्वल टू फाई। तो देखिए फाई की वैल्यू tan इनवर्स y आ गई, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स y, ये आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको सॉल्व किया तो ये आया, है ना, इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब इन दोनों को यहाँ पर रख देंगे हम। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कर लेते हूँ मैं। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास tan, क्या है क्वेश्चन, यहाँ लिख लेते हैं tan 1/2 ब्रैकेट, देखिए ये आया है 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, यही आया ना। इन दोनों की जगह ये दो आंसर आए हैं, तो मैंने लिख लिया। अब 2 मैं कॉमन ले लूंगी, देखिए tan 1/2, ये 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो 2 से 2 कैंसिल। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बेटा, तो देखिए यहाँ पर लिखूंगी मैं, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला होता है आपका, है ना। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आंसर बचेगा। आंसर को मैं लिख देती हूँ, ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो इसको आपने क्या करना है, इसको अलग से पहले tan इनवर्स की फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर इसको अलग से tan इनवर्स की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मुझे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मालूम है कि क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपको ये समझ आ गया हो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करने से पहले क्यों ना हम समझ लें कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लस माइनस की गलती हो सकती है नहीं तो आपसे। तो देखिए बेटा, तो सबसे पहले तो ये समझिए आप कि ये देखिए, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2, ये 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई, 270 डिग्री को लिखते हैं 3 पाई बाय 2, और यहाँ पर 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, और आपको पता है आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और एक बढ़िया सी ट्रिक है याद करने का कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो देखिए, ट्रिक क्या है, आपने याद रखना है, ए से यहाँ पर मैंने लिखा है मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसा याद करा आपने, ट्रिक दिमाग में रख लेनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब वैसे क्या है, यहाँ पर ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी रेशियोज आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव की होंगी। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कॉट थीटा, सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी पॉजिटिव की होंगी। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपके पास, जो एस का मतलब है यहाँ पर साइन वाली जो रेशियोज है, यानी कि साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का होगा। बाकी जो सारी रेशियोज होंगी इसके अलावा, दोनों के अलावा, वो यहाँ पर नेगेटिव की होंगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब है यहाँ पर टेंजेंट वाली रेशियोज, यानी कि टैन थीटा और कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा, तो ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव की होंगी, इसके अलावा जो बाकी सारी हैं वो यहाँ पर नेगेटिव की होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन वाली रेशियोज आपकी पॉजिटिव की होंगी, यानी कि कॉस थीटा और सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर वो दोनों आपकी पॉजिटिव की होंगी, इसके अलावा जो है वो सारी नेगेटिव होंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपकी प्लस माइनस की गलती हो सकती है। और यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन में अगर आपको आए, देखिए एक चीज ये भी, 180 डिग्री और 360 डिग्री पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम चेंज नहीं होता है, तो ज्यादातर हम 180 डिग्री यानी कि पाई और 2 पाई को लेकर ही क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि इस पर आपका ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम जो है वो चेंज नहीं होता है। और अगर देखिए जैसे कि आगे अगर 180 में से कुछ अगर आप माइनस करते हो, ठीक है, 180 में से कुछ अगर आप माइनस करते हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, है ना। ऐसे ही अगर मैं 180 डिग्री में कुछ ऐड करती हूँ, कुछ इसमें ऐड हुआ, तो मैं नीचे उतर कर आ जाऊंगी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगी। तो इस तरीके से आपको देखना है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको समझ आएगा कि इसका यूज हमें कैसे करना है। ठीक है, इसका यूज हमें कहाँ पर आएगा वो हम क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पर बेटा आपसे गलती क्या हो सकती है, आप डायरेक्ट अगर साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर देते हो और आंसर क्या लिख देते हो 2 पाई बाय 3, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि इसको कट करने से पहले आपको देखना है क्या ये मेरा जो 2 पाई बाय 3 है ये साइन इनवर्स के रेंज में लाई करता है। तो उसके लिए आपको साइन इनवर्स की रेंज भी पता होनी चाहिए, क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 और क्लोज्ड ब्रैकेट, यानी कि माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 भी उसके अंदर आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि 2 पाई बाय 3 जो है वो मुझे क्या मिलता है। तो पाई का मतलब है 180 और नीचे 3, तो ये कैंसल होके यहाँ पर 60 आएगा और 60 इंटू 2 यानी कि 120। अब ये जो 120 है ना बेटा, ये माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में तो आ ही नहीं रहा है ना, माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है क्या, ये तो रेंज में आ ही नहीं रहा है, आपकी साइन इनवर्स की रेंज में ये लाई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ये आपका साइन इनवर्स की जो रेंज होती है
के अंदर ये लाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इतना तो आपको पता लग गया। ठीक है, तो ये गलती तो आपने बिल्कुल नहीं करनी कि कैंसिल करके ये आंसर लिख देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको रेंज देखनी है कि क्या ये जो है 2π/3 ये साइन इनवर्स के रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो 120 है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? तो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर ना आप क्या करना, 180 डिग्री और 360 डिग्री का ही यूज करिएगा, जैसे कि पाई और 2π, क्योंकि इस पे ना आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो नाम होता है वो नहीं चेंज होता है। तो 120 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 120 को मैं लिख सकती हूँ 180 - 60, ये मुझे क्या देगा? 120 ही तो देगा। तो 120 की जगह मैं 180 - 60 लिख सकती हूँ। तो इसको देखो मैं क्या कर सकती हूँ, 180 को लिखते हैं हम पाई माइनस और ये हो जाएगा 60 को लिखती हूँ मैं π/3। 60 को लिखा जाता है π/3 और जब इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो आपको 2π/3 ही मिलेगा। ओके, ये चीज क्लियर हुई, यानी कि 2π/3 की जगह हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं साइन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन 2π/3 की जगह हम लिखेंगे पाई माइनस π/3। तो यहाँ पर देखिए, और मैंने आपको ये चीज बताई ना कि कहाँ पर वो जो पिछला हमने अभी जो समझा वो कहाँ यूज होएगा। तो देखिए 180 इसका मतलब है, पाई का मतलब 180, 180 में से अगर आप कुछ माइनस करते हो तो मैंने क्या बोला कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी जो साइन वाली रेशियोज होती हैं वो पॉजिटिव की होती हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव का ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक है, इस तरीके से ये पॉजिटिव का रहेगा आपका, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो। अगर 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, तो वहां पर ये पॉजिटिव का ही मिलेगा। तो देखिए ये आंसर आया आपके पास। तो साइन इनवर्स और साइन अब कैंसिल कर दोगे, क्यों? क्योंकि π/3 क्या होता है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है वो रेंज में लाई करता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी आपके पास ये जो π/3 आ रहा है ये हमारा -π/2 से लेकर π/2 की रेंज में लाई करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाई कर रहा है तो ये आपका आंसर होएगा अब, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट tan 3π/4। तो देखिए बेटा, आपको गलती नहीं करनी कि tan इनवर्स और tan को आपस में कैंसिल कर दूं मैं और 3π/4 मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले कट करने से पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको देखना है कि जो 3π/4 है क्या ये tan इनवर्स के रेंज में लाई करता है। तो आपको tan इनवर्स की रेंज भी पता होनी चाहिए, क्या होती है -π/2 से लेकर π/2 और ओपन ब्रैकेट होती है, यानी कि -π/2 और π/2 उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, उनकी बीच की वैल्यूज ही होती हैं बस। ठीक है, तो अब 3π/4 को मैं क्यों ना चेक कर लूं पहले ये क्या होता है मेरा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 × 180/4, 4 और 180 कैंसिल होके आपके ये 45 यानी कि 135 आएगा। ठीक है, तो 135 तो आपका -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आता है ना। तो ये तो आंसर नहीं है मेरा, है ना। तो इसको मैं सबसे पहले लिख दूंगी tan इनवर्स tan 3π/4 ये लाई नहीं करता है आपकी रेंज में। ठीक है, लाई नहीं करता है। तो अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसको लिखना सीखिए। 135 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 135 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस, देखिए इस तरीके से 180 - 45 डिग्री, पहले ऐसे लिखो। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। 180 - 45 आपको क्या मिलेगा, 135 ही मिलेगा। तो 135 क्या है, 3π/4, इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4। इसका जब एलसीएम लोगे ना बेटा तो आपको 3π/4 ही मिलेगा, यानी कि 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये tan इनवर्स और ये आ जाएगा tan, इसकी जगह मैं लिखूंगी पाई माइनस π/4। अब देखिए यहाँ पर भी ये पिछला जो हमने अभी टेबल किया साइन वाला कि किस क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है वो यहाँ पर काम आएगा। देखो क्या काम आएगा। अब 180 पाई मतलब 180 में से कुछ माइनस करते हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी साइन वाली रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, उसके अलावा जो रेशियोज होती हैं वो आपकी नेगेटिव की होती हैं। तो वहां पर मेरा जो tan होगा ना बेटा वो माइनस का देगा आंसर। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स
और ये मिलेगा मुझे माइनस का tan π/4। ठीक है, अब देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस का π/4 और ये हमारी रेंज में लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब है माइनस का 45 डिग्री है ना, तो ये हमारी रेंज में लाई कर रहा है, तो ये आपका माइनस π/4 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो देखिए बेटा, आपको ब्रैकेट के बाहर क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके आपको इसको किसी तरह tan इनवर्स की फॉर्म में लेकर आना होगा। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ sin इनवर्स और कॉट इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता है, तो इसको मैं कैसे लेकर आऊंगी tan इनवर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से मैं tan इनवर्स की फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करूंगी, फिर इसको हम tan इनवर्स की फॉर्म में लेकर आएंगे। फिर जब दोनों आपस में आ जाएंगे ना, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस तरीके से आपको मिलेगा, तो वहां पर मुझे उसका फॉर्मूला मालूम है, वो मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पर। तो चलिए करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो सबसे पहले मैं इसको लूंगी, है ना, तो इसको कैसे करेंगे, आप क्या करिए, लेट करो सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 को लेट करके चलो x के बराबर, है ना। इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है, इसको क्या करूंगी मैं, x के बराबर लेट करके चलूंगी। अब साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन x। तो यानी कि साइन x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, साइन x की वैल्यू मुझे मिल गई 3/5। अब आपको ना ये पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता होनी चाहिए। जैसे मेरे पास एक ट्रिक है, उसको ध्यान में रखो। देखो, पीले बेटा पीले, ये हर हर बोल के, है ना, ये चीज पीले बेटा पीले हर हर बोल के, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का रेशियो होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का रेशियो होता है। ओके, ठीक है, समझ में आई बात इतनी। ठीक है, यानी कि आपको साइन थीटा, साइन x जो ये दे रखा है 3/5, ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतना क्लियर हुआ, यानी कि परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 3, हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपको 5। लेकिन तो आपको कहाँ पहुंचना है, tan में जाना है अभी। ठीक है, आपको tan की फॉर्म में लेकर आना है, तो tan के लिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए होगा, तो अब बेस निकालना होगा आपको। बेस कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है आपके पास, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एज इट इज। अब ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b कितना आ जाएगा, √16 यानी कि 4। तो b आपके पास कितना आ गया बेटा, 4। ठीक है, b की वैल्यू 4 आ गई आपके पास, यहां करते हैं। तो b की वैल्यू 4 आ गई, तो अब आप tan x लिख सकते हो। tan x लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपको मालूम है कितना है 3, बेस अभी अभी आपने निकाला कितना है 4, इतना पता लग गया आपको। अब यहां से क्या करोगे आप, x की वैल्यू निकाल लो, tan इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखो, हमने यहाँ पर x किसको माना था, साइन इनवर्स 3/5 को। अब हमने x किस में लेकर आ गए, हम tan इनवर्स की फॉर्म में। तो अब हम x की जगह ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि x को हमने ये माना था, ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, है ना। इतना क्लियर हुआ, ये अभी एक पोर्शन सॉल्व हुआ है। अब कॉट इनवर्स 3/2 को करते हैं। चलिए, आपको दे रखा है कॉट इनवर्स 3/2, तो इसको लेट कर लो ना बेटा। कॉट इनवर्स 3/2 को मैं लेट कर लेती हूँ y, तो ये आ जाएगा आपके पास, कॉट इनवर्स उधर जाएगा तो ये 3/2 कॉट y आ जाएगा, है ना। तो कॉट y की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। तो यहां से क्या मैं tan y की वैल्यू नहीं लिख सकती, देखो कॉट y, कॉट क्या होता है, इस tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यानी कि कॉट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसा होता है ना।
तो अब tan y लिखने के लिए मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा कर दो बस, तो 2/3। तो tan y आपके पास 2/3 आ गया, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स 2/3। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, यानी कि tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2/3, और y क्या था आपका, cot इनवर्स 3/2। तो y की जगह आप ये रख सकते हो, आप हाँ रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं इधर। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आ जाओ अब। tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ये था। अब देखो tan sin इनवर्स 3/5, इसकी जगह ये यूज करेंगे, tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 की जगह ये y था ना, y मेरा ये आ गया tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है मेरे पास tan इनवर्स, ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y। x कितना है बेटा, 3/4 प्लस y कितना है, 2/3। 1 माइनस एक्स वाई होता है, यानी कि 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा अब आपको। tan इनवर्स tan कैंसल, अब इसको सॉल्व करिए। ऊपर एलसीएम लोगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12, और यहाँ पर 9 प्लस इस 4 2 जा 8, ये आ जाएगा, है ना, ये आ गया आपके पास। और ये 1 माइनस 6/4 3 जा 12। अब यहाँ पर नीचे भी एलसीएम लो तो ये आ जाएगा ऊपर 17/12, और डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 12 माइनस 6/12। तो 12 कैंसल, और ये आ जाएगा आपके पास 17/6। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया, ये वैल्यू निकल कर आई है 17/6। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल अलग था। आपको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको x के बराबर रखना होगा, इधर लेकर जाओगे तो sin x की वैल्यू आपके पास ये रेशियो निकल कर आई। आपको रेशियो पता होने चाहिए, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है याद करने के लिए। रेशियोस कैसे हैं, पीले बेटा पीले हर हर बोल के, तो p/h साइन थीटा का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लगा ये p है, h है, बेस आपको चाहिए होगा tan थीटा की रेशियो पता करने के लिए। ठीक है, तो tan x मैं लिख सकती हूँ, यहाँ से x निकाल दिया मैंने, tan इनवर्स 3/4। x किसके बराबर था इसके, तो x मैंने ये निकाला है अभी, तो इसकी जगह मैं ये यूज कर सकती हूँ, है ना। ऐसे ही सेम इसके लिए भी करना है आपको। अब यहाँ पर देखो इसकी जगह मैंने ये निकाला है, सॉरी ये रख दिया, और इसको सॉल्व करके मैंने ये निकाला है तो ये रख दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। वो फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि मेरा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए आपको दिया है cos इनवर्स cos 7π/6। तो बेटा आप यहाँ पर गलती क्या कर सकते हो, अगर आप cos इनवर्स cos को आपस में कैंसिल कर दोगे तो आप सोचोगे मेरा आंसर क्या है 7π/6, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है इसको कैंसिल करने से पहले कि क्या मेरा 7π/6 जो है ये cos इनवर्स के रेंज में लाई करता है। तो चलिए देखते हैं, और आपको cos इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, ये रेंज होती है आपकी cos इनवर्स की। तो अब पहले मैं देख लेती हूँ कि 7π/6 मेरा है क्या। ये है क्या, देखिए 7 इंटू 180/6, ये कैंसिल होके ये 30, यानी कि 7 3 जा 21, 210 आएगा आपके पास। ठीक है, अब 210 जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में तो लाई करता नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका, ये आपकी जो रेंज है 0 से लेकर पाई, यानी कि 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में 210 तो लाई नहीं कर रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है आपका। ठीक है, अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं। 210 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 180 प्लस 30,
लिख सकते हैं ना। अब 210 क्या है 7 पाई बाय 6 और 180 को लिखते हैं पाई प्लस 30 को लिखते हैं पाई बाय 6। तो 7 पाई बाय 6 को क्या मैं पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वही करेंगे। तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर 1 पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 में कुछ ऐड करते हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी जो टैन वाली रेशियोज होती हैं जैसे कि टैन थीटा कॉट थीटा, ये दोनों आपके पॉजिटिव के होते हैं। बाकी इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा ना बेटा वो नेगेटिव का मिलेगा। देखिए कॉस इनवर्स माइनस का कॉस पाई बाय 6 मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करोगे, इसको डायरेक्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते। आपको देखिए फॉर्मूला पता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है ना। ये फॉर्मूला पता है आपको। अब यहाँ पर वही चीज हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको मान लीजिए अभी आपका ये क्या है एक्स है ना। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 6। क्लियर हुआ इतना? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये मान लो एक्स है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है कॉस पाई बाय 6। क्लियर हुआ? अब इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, एलसीएम लो 6 आया तो 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ठीक है, 5 पाई बाय 6 आंसर आ रहा है। यानी कि मेरा जो बी ऑप्शन है ना बेटा, बी ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए कैसे करना है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू। तो आपको इसको सॉल्व करके देखना है इन चारों में से मेरा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए करते हैं, बहुत इजी है ये। तो देखिए साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ये माइनस 1/2 ये है। अब ये साइन पाई बाय 3 माइनस, इसको एज इट इज रखो। अब यहाँ पर देखिए बेटा आपको फॉर्मूला पता है ना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स के। माइनस का साइन बाहर आ जाता है तो यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3, ये माइनस माइनस प्लस, और ये साइन इनवर्स। अब ये 1/2 को साइन के लिए चेक करेंगे क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री पर आपकी वैल्यू होती है 1/2, तो साइन पाई बाय 6 हम लिख सकते हैं इसको। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब ये देखो साइन इनवर्स साइन आपस में कैंसिल, तो साइन ये आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन, एलसीएम लो 6 एलसीएम आया और यहाँ पर 2 पाई प्लस पाई। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 3 पाई बाय 6, 3 से 6 कैंसल तो नीचे 2 बचेगा, है ना। तो यानी कि साइन पाई बाय 2 बचा आपके पास। साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1, तो 1 आपका आंसर आया है। 1 कहाँ पर है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो देखिए इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है अच्छे से और देखना है मेरा आंसर कौन सा है। तो डी ऑप्शन 1 आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं tan इनवर्स माइनस √3 अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए हमें दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √3 के बाहर क्या है? tan इनवर्स। तो √3 को हम tan के लिए चेक करेंगे। tan में √3 कब आता है आपका? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो tan 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? tan पाई बाय 3, है ना, पाई बाय 3 लिख लेंगे। माइनस, अब ये देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिखते हैं? पाई माइनस
कॉट इनवर्स x, ये लिखते हैं, ठीक है। कॉस वाली फैमिली है ना, तो उसको पाई में से माइनस करके लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए करते हैं tan इनवर्स tan कैंसिल, ये π/3 माइनस ये आपके पास आ जाएगा पाई, और ये माइनस √3 को हम कॉट के लिए चेक करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, कॉट में आपका √3 कब आता है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यानी कि कॉट यहाँ पर हम लिखेंगे π/6, 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। तो ये कॉट इनवर्स और कॉट आपस में कैंसल, ये आ जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस π/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा π/3 माइनस एलसीएम लोगे तो 6, और ये 6 पाई माइनस पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा π/3 माइनस आएगा आपके पास 5 π/6, एलसीएम लीजिए, 6 एलसीएम आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 पाई माइनस 5 पाई, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास माइनस 3 π/6, कैंसिल करो जरा, तो यहाँ 1 और ये 2, यानी कि माइनस का π/2, ये आंसर निकल कर आया। देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, माइनस π/2, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज 2.2 के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए आपको तो प्लीज पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।